नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में सरफराज और तालिब को पांव में लगी गोली। अब्दुल हमीद समेत सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी, गोली मारकर ली थी रामगोपाल मिश्रा की जान। बहराइच एनकाउंटर पर बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव, का डराने के लिए किए जा रहे हैं एनकाउंटर, नाकामी छिपाने के लिए बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है सरकार। लाडवा से भाजपा विधायक नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक समारोह में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार समेत 13 विधायक बने मंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा, समानता, सुशासन और गरीब कल्याण उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जीत दिलाने के लिए हरियाणा की जनता का जताया आभार। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने कहा, महाविकास अघाड़ी के तीनों सहयोगी दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए कुल 288 में से 200 सीटों पर आम सहमति बनी। पवार ने कहा, हरियाणा चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दादर एवं नागर हवेली की रेखा पांडे और गुजरात की आयुषी ढोलकिया को पहली और दूसरी रनरअप रही। फिल्म स्टार सलमान खान के हत्या की साजिश को लेकर पुलिस चार्जशीट में दावा, सलमान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में मारने की साजिश रची गई थी। 25 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी। रिजर्वेशन को लेकर रेलवे के नियमों में बदलाव, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अब 120 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 60 दिन पहले ही मिलेगा रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान कराने के लिए 25 मार्च 1971 तक की समय सीमा सही है। घरेलू विमानन कंपनियों की उड़ाने को बम की धमकी मिलने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस की 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव आयोग से गुहार, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान का दिया हवाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बने पार्टी के सक्रिय सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला सक्रिय सदस्य बनकर इस अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर, झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी। महाराष्ट्र में भी दिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आंकड़े में इजाफा, अब तक 30 की मौत। सिवान में 20 से अधिक लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश। तेजस्वी ने साधा सरकार पर निशाना। मथुरा में एक पिकअप ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 2 बच्चियों समेत बिहार के 5 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया, घटना कोसी कलां थाना क्षेत्र के कोसी शेरगढ़ रोड पर नगरिया सतबीसा के पास हुई। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की पहली पारी को 40 रनों पर सिमट दिया। घरेलू धरती पर सबसे कम टेस्ट स्कोर, 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। विप्रो का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 21.2% से बढ़कर 3,208.8 करोड़ रुपए पर। कंपनी की सूचना के मुताबिक राजस्व 0.95% से घटकर 22,301.6 करोड़ रुपए रहा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 495 अंक गिरकर 81,007 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 221 अंक की गिरावट के साथ 24,750 अंक पर हुआ बंद। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिला सेंसर बोर्ड का से सर्टिफिकेट। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विवादों में घिरी थी फिल्म की रिलीज डेट अभी नहीं आई है सामने। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल के रिलीज का काउंटडाउन शुरू। फिल्म के रिलीज के 50 दिन पहले मेकर्स ने जारी किया नया पोस्टर में एक कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं अल्लू अर्जुन। 6 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।